हाय फ्रेंड, आज आप लोग को 2.1 खत्म हो गया है और 2.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी सेक्शन में जो भी है उसको हम लोग जान लेंगे तो 2.2 जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोई भी मैथमेटिक्स बनाने से पहले हम लोग को थ्योरी सीख लेना चाहिए। अगर आप थ्योरी सीख लिए तो एनसीईआरटी बुक हो या आर.एस. अग्रवाल बुक हो या के.सी. सिन्हा बुक हो या किसी प्रकाशन का बुक हो, उसके आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को थ्योरी सेक्शन पर विशेष फोकस करना चाहिए। ऐसे मैथमेटिक्स के एग्जाम में हम लोग के थ्योरी सेक्शन नहीं पूछता है, परिभाषा क्या है, फार्मूला क्या है, ये सब नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी अगर थ्योरी का नॉलेज नहीं हो तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी के 2-4 मैथ जो है आप रिवीजन करके या रट के रट्टा मार के बना लेंगे या सिखा देंगे। लेकिन क्या होगा कि जो दूसरे राइटर का प्रकाशन का अगर बनाते हैं आप, चाहे बहुत सारे मैथमेटिक्स का प्रकाशन होता है जिसमें आप लोग को फेमस मुख्य रूप से नासरीगंज में जानते होंगे के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, 2 जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बुक होते हैं, जैसे विकास राय टॉप लेवल का बुक होता है, अरिहंत का, आर.डी. शर्मा, दास गुप्ता, ये बहुत सारे बुक का प्रकाशन था जो हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन आप लोग को जो है हर चैप्टर पढ़ते हैं, वो चैप्टर जो है हर बुक का एक सिर्फ चैप्टर बना के दे दिया गया है, तो बहुत छोटा रूप में है। तो संबंध, देखिए संबंध क्या होता है, तो पहले तो व्यवहारिक बात जान लीजिए। संबंध में व्यवहारिक बात जान लीजिए, जैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच में अगर हम लोग को रिलेशन बताना रहे तो क्या करते हैं कि व्यवहारिक से हम लोग कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे कि सपोर्ट एकदम हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हुआ कि शिष्य, जैसे तुम लोग मेरा क्या है, शिष्य है, तो तुम्हारे और हमारे बीच में कौन सा शब्द जो है संबंध को स्थापित कर रहा है, शिष्य। कौन कर रहा है, शिष्य। क्योंकि तुम लोग मेरा स्टूडेंट हो, तो शिष्य जो शब्द है हमारे और तुम्हारे बीच के रिलेशन का काम कर रहा है, यानी कि एज लाइक रिलेशन। उसी तरह अगर मान लिया जाए कि हम लोग कह सकते हैं कि सोहन मोहन का भाई है, तो वहां पर रिलेशन कौन स्थापित कर रहा है जी, भाई। कि भाई जो है क्या है जी, सोहन जो है रोहन का भाई है। उसी तरह क्या होता है कि रिलेशन 2 डिजिट में भी निकाला जाता है। ये बच्चा में भी पढ़ते हैं, लेकिन उस समय हम लोग फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 25 दिया हुआ है और यहाँ पर 26 दिया है, तो हम पूछेंगे कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन था, है रिलेशन 26 ग्रेटर है किससे, 25 से। यहाँ पर भी रिलेशन है, मतलब 26 ग्रेटर है किससे, 25 से। तो ये छोटा बच्चा के लिए हम लोग को मिलता है, तो ये भी एक रिलेशन है। मान लिया जाए कि अगर आपको दे दिया जाए 12/4 और यहाँ पर डब्बा दे दिया जाए और यहाँ 3 लिख दिया जाए, तो यहाँ हम लोग के क्या इसके बीच रिलेशन है, ये कट जाएगा 3 बार में और ये दोनों 3 आ गया, मतलब इक्वल। यहाँ पर रिलेशन का दिखाने का काम कौन कर रहा है मैथमेटिक्स में, बराबर। यहाँ पर बड़ा। और हम लोग के व्यवहारिक जीवन में रिश्ता, जो हम लोग के, अब मान लिया जाए कि जो भी हम लोग के 2 व्यक्ति में, लेकिन इस लेसन में हम लोग को कार्तीय गुणक द्वारा रिलेशन दिखा रहा है। अब जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल, P मान लीजिए कि एक हम लोग के कोई समुच्चय जिसका सदस्य A, B और क्या है जी, C, और एक Q है, Q भी एक हम लोग के समुच्चय, उसमें हम लोग के मान लिया जाए कि व्यक्ति नाम है अली, हम लोग के भानु, विनोय, चंद्रा और दिव्या, ये हम लोग के 5 व्यक्ति हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है ये निकालने के लिए हम लोग कार्तीय गुणन करते हैं। क्या करते हैं, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन निकालेंगे तो मतलब क्या, P क्रॉस A, यानी कि P क्रॉस A निकालेंगे। तो P क्रॉस A निकालने के लिए 2.1 में आपको बता दिए हैं। तो इससे बताइए कै गो रिलेशन निकलेगा, इसमें कितने सदस्य हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम लोग के 5 सदस्य, तो 3 गुणे 5 15 रिलेशन होगा। कितने रिलेशन हो गए, तो 15 को दिखाना बहुत बड़ा होता है, इसलिए 2-4 दिखा दिए और डॉट डॉट लिख के। जैसे A, सबसे पहले अली के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रखा है, और A फिर हम लोग के बलराम के साथ भी, फिर हम लोग के विनोय के साथ भी, चंद्रा के साथ भी और दिव्या के साथ, और लास्ट में उसी तरह हम लोग के C जो है सबके साथ, लास्ट में दिव्या। और इसके अनुसार अगर मान लिया जाए कि इसमें भी कुछ स्पेशलिस्ट कर दे, मान ली क्रॉस निकालेंगे टोटल, लेकिन क्वेश्चन में अब क्या करेगा कि कुछ स्पेशल केस लगा देगा। अब इस फिगर के अनुसार A का रिलेशनशिप जानते हो किसके साथ है, अली के साथ। क्रॉस तो निकलेगा तो कितने होंगे टोटल सदस्य, 15 होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल केस ही दिखाया गया, मतलब A का रिलेशन सिर्फ अली के साथ, और हम लोग के B का रिलेशन जो है हम लोग के भानु के साथ भी है और विनोय के भी साथ है, और यहाँ पर C का रिलेशन चंद्रा के साथ है, और दिव्या का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए इस तरह से है तो एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मान लिया A के सारा रिलेशन अगर हम लोग के जो B में मिलता है, तो A का ये सब जो है प्रतिबिंब कहलाता है। अगर पूछ देंगे कि A का प्रतिबिंब लिखिए तो क्या लिखिए,
मतलब ए का रिलेशन जिसके साथ होगा वो उसका क्या है जी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक ना। तो ये इसका क्या है जी, हम लोग के इमेज है। बी का पूछेंगे कि बताइए प्रतिबिंब क्या है जी, अणु और विनोद। इसी तरह सी का हम लोग के इमेज कौन है, तो आई बात समझ में, रिलेशन क्या चीज होता है। अब हम लोग आगे थ्योरी देखेंगे, ठीक ना। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, डोमेन कहते हैं। डोमेन होता क्या चीज है, देखिए अगर हम लोग मान लिया जाए कि दो सदस्यों के बीच अगर रिलेशन निकालते हैं, जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि P बराबर 1 और 2 है और Q बराबर मान लिया जाए कि 3 और 4 है, तो इसके बीच हम लोग के क्या होता है कि कोई ना कोई रिलेशन बनता है। मान लिया जाए कि रिलेशन हम लोग के कार्तीय गुणा पे बना है जिसको हम लोग R लिखे, और रिलेशन बनने के बाद कोई भी रिलेशन बना 1 2 मान लिया जाए 1 2 1 3 और 1 हम लोग के 4, सपोर्टेड जो रिलेशन बना, तो रिलेशन के हम लोग के प्रथम घटक को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। मतलब रिलेशन के प्रथम घटक और बाद वाला को क्या कहते हैं, द्वितीय घटक को हम लोग क्या कहते हैं जी, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। तो आई होप डोमेन आप लोग को समझ में आ गया। डोमेन किसे कहते हैं जी हम लोग, यानी कि याद रखिएगा जो रिलेशन बनता है, रिलेशन का प्रथम घटक को डोमेन कहते हैं। देखिए अगर आपको एकदम परिभाषा क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, बस एग्जाम्पल को दिमाग में सेट रखिएगा। यदि a बराबर 1 से लेके 6, यानी a एक हम लोग के क्या है, समुच्चय है जिसमें सदस्य है 6 गो सदस्य है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें रिलेशन बना है। R4 यहाँ का चीज होगा रिलेशन। रिलेशन बनाना है x, y के, मतलब शुरू वाला जो टर्म लिखा था प्रथम घटक और बाद वाला टर्म जो क्या कहता है, द्वितीय घटक। द्वितीय घटक जो हम लोग के बनेगा x, y का, और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि y बराबर होना चाहिए क्या, x + 1 द्वारा a से a में, माने a से ही a में, यहाँ दो गो की नहीं दिया गया, p q रहता था ना, a से a में ही रिलेशन बनाना, मतलब a ही एक ही समुच्चय है और उसी समुच्चय में आपस में रिलेशन बनाना है। किस तरह से बनाना है, y बराबर x + 1 द्वारा एक संबंध को परिभाषित करें, मतलब क्या क्या होगा उस संबंध को परिभाषित करें, लिख डालें और इसका प्रांत निकालें। और इसका क्या निकालना है जी, प्रांत। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं जी, रिलेशन। तो रिलेशन हमारे दिमाग में अब चलना चाहिए, क्या रिलेशन निकालना है, y बराबर, रफ में यहाँ सोच लीजिएगा, रिलेशन जो है हम लोग के है y बराबर x + 1 है ना। तो यहाँ पर अब देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उतना कैलकुलेशन तो हम लोग जानते हैं। अगर x के मान हम 1 रखते हैं तो y का मान बोलिए कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 1 कितना होगा, 2। तो यानी कि ये प्रथम घटक जो 1 रहा तो y कितना हो गया, 2, यानी द्वितीय घटक 2। अगर मान लिया जाए कि हम लोग अगर 2 रखें तो 2 कितना हो जाएगा, 3। तो अगला रिलेशन जो हम लोग के बनेगा क्या बनेगा, 3। अगर x के जगह हम लोग के क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो अगला हम लोग के क्या बनेगा, 4। अगर अगला टर्म हम लोग के क्या रखेंगे जी, 4 रखेंगे तो क्या बनेगा, 5। अगर अगला टर्म हम लोग के 5 रखेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, 6। अगर अगला टर्म हम लोग के 6 रखेंगे तो अगला क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो बताओ कि ए और ए में ही रिलेशन निकालना है, तो ए में 7 है नहीं, तो रिलेशन तो किससे बनाएगा, मतलब ये रिलेशन बनाना संभव नहीं है। 6 पर रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जब हम यहाँ 6 रख रहे हैं तो 6 में कितना हो जाएगा, 7। और जो तुम्हारा रिलेशन निकालना है ए से कहाँ निकालना है, ए में, मतलब वो सदस्य जरूर ए में होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो ए में 7 है नहीं है, मतलब कि 6 पर जो 7 रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं। मतलब हम लोग के रिलेशन टोटल क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 5। अब इसका क्या निकाल देना है बाबू, प्रांत निकाल देना, मतलब क्या निकाल देना है, डोमेन निकाल देना। तो बताइए इसका प्रांत क्या हो जाएगा जी, प्रांत यानी कि क्या हो जाएगा, प्रथम घटक को कहते हैं। प्रथम घटक 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। समझ में आ गया। चलिए अब लोग आगे थ्योरी देखेंगे, रेंज का, ठीक ना। हाँ इसको उतार लीजिए। अगला टॉपिक में हम लोग अगला थ्योरी सेक्शन में परिसर। परिसर के मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज निकालने के लिए आप लोग को 10th में भी बताया गया होगा, लेकिन जानते हो रेंज क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे आंकड़े में, काची पढ़े होंगे जी, आंकड़ा में। लेकिन ये जो है रिलेशन फंक्शन में आपको रेंज निकालने की बता रहे हैं। आंकड़ों में कि थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दे रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए 3 5 6 7 8 मान लिया जाए कि 4 है, तो बताइए कि इसका रेंज क्या होगा इस आंकड़ा का, 5। इसका रियल में रेंज क्या होगा, एक लाइन में आंसर बताइए, 5। चलिए जी देखिए
रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ा डाटा को देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डाटा क्या है 8, अब उसके बाद सबसे छोटा डाटा को देखेंगे। तो सबसे छोटा डाटा कौन है 3। तो रेंज बराबर हम लोग के आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, रेंज बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम 8 है और न्यूनतम कितना है 3, घट जाएगा तो क्या बचा 5। मैट्रिक का फेमस क्वेश्चन था 1 नंबर का, एकदम पक्का एगो रेंज निकालने के लिए आता है लड़का को परीक्षा निकालने के लिए। 5-6 को भी आया, 10 को भी आया, जरूरी है, लेकिन एग्जाम में एकदम फिक्स से रेंज देखने के लिए। और रेंज इतना सिंपल चीज होता है कि आंकड़ा दिया रहे वो में देख लेना कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन, बस घटा लो, आंसर हो गया, ये रेंज हो गया। तो ये रेंज जो है अलग चीज है, लेकिन अबरी बार जो हम लोग को रेंज पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन फंक्शन। तो इसमें देखिए रेंज किसे कहते हैं। अगर कोई रिलेशन निकला है तो उसके द्वितीय घटक को उसका परिसर कहते हैं। प्रथम घटक जो था 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये जो है प्रांत कहलाता था। लेकिन अब इसके बाद इसका द्वितीय घटक देखो, ये जो होता है प्रथम घटक, और ये जो होता है हम लोग के बाद वाला टर्म जो होता है ये होता है हम लोग के द्वितीय घटक। ये होता है द्वितीय घटक, ये होता है द्वितीय घटक। तो सारे द्वितीय घटक को हम लोग क्या कहते हैं परिसर कहते हैं। तो इस रिलेशन का परिसर कितना हो जाएगा वही एग्जांपल पर आप लोग को बता दूंगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6। आई बात समझ में। अबरी बार लिख के डालिए 2, 3, 4, 5 और 6, क्यों नहीं बाद में है ना 4 उधर है, चाहे उससे कोई लेना देने, द्वितीय घटक में होना चाहिए। देखिए सहप्रांत बात नहीं, सहप्रांत क्या है जी। सहप्रांत को इंग्लिश में कहा जाता है कोडोमेन। देखिए डोमेन तो समझ गए, प्रथम घटक को डोमेन कहते हैं, सेकंड घटक को रेंज कहते हैं, और थर्ड अब आ गया हम लोग के कोडोमेन, यानी कोडोमेन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड होगा तो काम खत्म हो गया। तो कोई भी अगर ए और बी में कोई सदस्य में कोई संबंध रहे ए और बी में, तो बी के सारे एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं सहप्रांत। मतलब ये इसको मदद करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है क्या रिलेशन बनाने में, इसलिए यह इसका क्या कहलाता है सहप्रांत। अर्थ से भी याद रखिए, अगर मान लिया जाए कि ए बराबर आपको सिर्फ हम दे दे 1, 2 और यहाँ बी कुछ ना दे, तो अगर कहेंगे कि बी के साथ रिलेशन बना तो नहीं ना बना सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ रिलेशन बनाने में मदद करता है, इसलिए बी के सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं सहप्रांत। अब जैसे कि मान लिया जाए कि पहले एग्जाम्पल से यो आप लोग देखिए स्पष्ट रूप से समझिए। अब जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर भी देखिए रिलेशन बना है ए में कितने सदस्य हैं जी, तो ए में है 6 को, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और बी की जगह हम लोग के बी नहीं है, काची है ए। देखो ए से ए में एक संबंध स्थापित करें, मतलब ये भी है, तो बी की जगह संबंध क्या बना है 2, 3, 4, 5, 6 बना है ना। लेकिन रियल में अगर बी का हम बात करेंगे तो बी की जगह ए ही काम कर रहा है, इसमें भी क्या सदस्य होना चाहिए 6 को होना चाहिए ना, क्योंकि ए से बी में करना है। लेकिन संबंध जो बना है ए का बना है 2 के साथ, 2 का बना है 3 के साथ, 3 के, 4 के, 4 के, 5 के, 5 के, तो बी में हम लोग के कितने सदस्य हैं 1 से लेके 6 तक। तो 1 से लेके 6 तक को हम लोग क्या कहते हैं सहप्रांत। क्या कहते हैं सहप्रांत। जैसे कि इसका सहप्रांत हो जाएगा हम लोग के 1 से लेके कहां तक जी, हम लोग के 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आई बात समझ में। मतलब बी में जितने सदस्य रहता है वो क्या कहलाता है सहप्रांत कहलाता है। भले रिलेशन इसमें से आप तीनों को के लेके बनाए, लेकिन सारे सदस्य को क्या कहते हैं सहप्रांत कहते हैं। देखिए ए है इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। एक और एग्जांपल साथ में इस एग्जांपल को उतार लीजिएगा, एक ही में 3 को हो गया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो देखिए एक बार और आप लोगों को क्लियर कर देना। दूसरा सपोज दैट आपके पास जो है हम लोग के ए बराबर हम लोग के 1 और 2 है, और बी बराबर आप लोग के पास मान लिया जाए कि बी एक अलग कर लीजिए, ठीक ना। बी के पास आपके 3 और क्या है 4, ठीक ना। और रिलेशन कर दिए बाबू, रिलेशन निकालो A क्रॉस बी का। तो आप A क्रॉस बी का अगर रिलेशन निकालने जाते हैं तो A बराबर 1, 2 और B बराबर हम लोग 3 और 4। A बराबर 1, 2 और यहाँ पर B बराबर 3 और 4। तो रिलेशन जब निकलेगा R तो ये टोटल रिलेशन क्या निकलेगा 1, 3, 1, 4 और हम लोग के 2, 3 और हम लोग के 2, 4।
अब हम लोग के यहाँ पर रिलेशन 4 निकला है, तो क्या हम लोग के इसका जो टर्म बनेगा सहप्रांत जो बनेगा, तो सहप्रांत में अब रिलेशन क्या बना उससे कोई लेना देना नहीं है। आप खाली ये देखिएगा कि बी में कॉमन सदस्य, खाली बी को ध्यान देना है। रिलेशन में क्या बना कैसा बना उससे कोई लेना देना नहीं। बी में कई आदमी है? 2। बस तो इसका सहप्रांत कौन बन? 3,4। प्रांत क्या है बाबू? तो प्रांत 1 और 2, खाली प्रथम घटा एक ही चीज पर 2 वाली है तो एक क्या लिखा है? हम लोग परिसर क्या है? 3 और 4। एक क्या 3 4 2 वाली है तो उससे कोई लेना देना। आगे बात समझ में? प्रांत, परिसर और हम लोग के सहप्रांत तीनों क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे। थ्योरी सेक्शन मेरा खत्म हो गया। अब देखेंगे एक्सरसाइज हम लोग के 2.2 का पहला क्वेश्चन। बस उतना ही हम लोग थ्योरी दिए जिसमें 2.2 आपको आसानी से कहो के जी बन जाए, ठीक ना। पहला क्वेश्चन करा, माना कि या मान लीजिए कि ए हम लोग के 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स दिया हुआ है, जिसमें रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन? यहाँ पर आर जो बनाना है वो होना चाहिए x, y 3x माइनस y बराबर 0, जहाँ x और y दोनों एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? a का होना चाहिए। मतलब 1 से 14 तक होना चाहिए x का भी मान और y का भी मान। और इसके द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए और इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं जी? रिलेशन क्या क्या होता है? तो रिलेशन का शर्त ये माइंड में सोचना है। कहाँ सोचना है? क्या है जी रिलेशन का शर्त? 3x माइनस y बराबर 0। तो एक लाइन कैलकुलेशन कर दिए, 3x बराबर इधर y हो जाएगा। क्या y को उन्हें लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा जी। मतलब रिलेशन बनाने के लिए मतलब क्या होना चाहिए? सीधा सीधी बात कहा जाए तो y बराबर 3। अब तुम्हारे पास x का मान क्या तक है? 1 से लेके 14 तक। तो सबसे पहले x बराबर 1 सेट करते हैं। x बराबर 1 रखे तो y का मान, क्योंकि यहाँ पर 3x है ना, 1 गुने 3 यानी कि y का मान 3। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6। अगर हम लोग 3 रखते हैं तो तितरी का यानी कि 3 रखते हैं तो 9। अगर 4 रखते हैं तो 12। अगर 5 रखते हैं तो 5 रखते हैं तो 15। लेकिन तुम्हारे पास एलिमेंट्स कहाँ तक है? मतलब ये रिलेशन बनाना संभव नहीं है। मतलब इसका रिलेशन मात्र क्या बनेगा? 1 2 3 और 4। क्यों 5वां नहीं बन रहा 5 पर? क्योंकि 5 रख लिया तो 15 आ जा रहा है और 15 बेसी हो जा रहा। और यहाँ बहुत हुआ कि x और y का मान a में ही होना चाहिए। किसमें बिलोंग करना चाहिए? a में। a का एक्स्ट्रा हुआ तो वो रिलेशन हम लोग नहीं बनाएंगे। तो अब बताइए इसका प्रांत क्या लिखिएगा? प्रांत प्रथम घटक को कहते हैं 1 2 3 4। उसके बाद सहप्रांत। सहप्रांत क्या लिखेंगे? नहीं, गलत है। सहप्रांत क्या कहते हैं? बी को। तो बताइए ए और बी, यहाँ बी भी रिलेशन बनाने के लिए कौन है? एन है। मतलब 1 से लेके कहाँ तक? 14 तक। 1 2 3 4 डॉट 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 14। और परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा सेकंड टर्म 3 6 9 और 12। समझ में आ गया? चलिए आगे पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, ठीक ना।